हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच हुआ जोरदार झगड़ा शुरू। ऐसा क्या हुआ उन दोनों के बीच कि दोनों में तकरार की नौबत आ रही है? इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनके तकरार को देख सकें कि किस चीज़ के पीछे उन दोनों का झगड़ा शुरू हुआ है। ठीक है गाइस? और जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप लोगों का घर बर्बाद किया था, और उस बर्बाद करने पर जो उसको खुशियां मिल रही थी, आज वही सब उसके साथ होता दिखाई दे रहा है। देखिए, हमेशा मैं कहता हूँ, बुरे काम के बुरे नतीजे मिलते ही मिलते हैं, और आज वही सब यहाँ पर उसके साथ हो रहा है। थर्ड पार्टी जब तक जश्न बना सकती थी उसने बनाया, खूब अच्छे से बनाया। आपको इतना परेशान किया कि आप दिन भर रोते रहते थे और वो हंसकर आपकी मजाक उड़ाती थी, खिल्लियां उड़ाती थी कि देख मैंने क्या किया तेरे साथ। तेरा पार्टनर अपने काबू में कर लिया, तेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तेरा घर परिवार सब कुछ बिखर गया। ऐसी हालत पर लाकर खड़ा कर दिया तुझे कि तू कहीं से कहीं तक नहीं बची। ऐसी सिचुएशन थर्ड पार्टी के दिल में आपके प्रति चल रही थी, और काफी लोगों को थर्ड पार्टी ने बोला भी था ऐसा कि मैं दिखाती हूं तुझे क्या कर सकती हूं या क्या कर सकता हूं। तो जो चैलेंज था थर्ड पार्टी का, उसने वो अपना पूरा किया और आपको इतनी मुसीबत में डाल दिया, इस कदर मुसीबत में डाल दिया कि आप समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ, कि पूरा घर बिखरता चला जा रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, सब जगह से परेशानी आती ही चली जा रही है। तो जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप लोगों को धमकी दी कि मैं तेरा घर बर्बाद कर दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी, वो सब कुछ किया उसने। और किस तरीके से किया? थर्ड पार्टी मुंह की तो बोलने में बहुत ज्यादा तेज है। उसने हाथ का प्रयोग नहीं किया, किसी तरीके का मारपीट करने का प्रयोग नहीं किया। उसने चुपचाप जाकर ब्लैक मैजिक करा दिया आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती चली गई। देखिए, थर्ड पार्टी अकेली कुछ नहीं कर सकती, उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा रहता है जो उसको पूरा सपोर्ट करता है, गलत एनर्जी के साथ जोड़कर। वरना थर्ड पार्टी की कोई औकात नहीं है कि वो आपके परिवार में घुसकर आप ही के मुंह के आगे उस रिलेशन को खराब कर दे। इतनी बड़ी परेशानी जब भी आती है जब वो किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग करे, गलत टोने टोटकों का प्रयोग करे, ब्लैक मैजिक का प्रयोग करे। उसी की वजह से ये सारी परेशानियां आप लोगों के बीच में आती हैं, है ना?
थर्ड पार्टी चाहती है कि अब मैं जिस तरीके से चाहती थी खराब करना, वो तो मैंने खराब कर दिया। अब मैं ढिंडोरा पीटना चाहती हूँ कि देख, जिस बात को मैंने बोला वो बात मैंने पूरी की, और तेरा पार्टनर तेरा ना होकर वो मेरा है आज। जो मन में उसके चल रही थी सारी चीजें लड़ाई के समय आपसे, वो सारी चीजें वो पूरा करके आपको दिखाना चाहती है नीचा कि देख, जो मैंने बोला वो सब कुछ करके दिखाया, और तेरे ही मुंह के आगे से सब कुछ मैंने छीन लिया। उसकी सारी चीजें जब हो जाती हैं पूरी, तो आप इतने डाउन हो जाते हैं, आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि आप अपने को इतना नीचा महसूस करते हैं और यही सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद अब ये सब कुछ ठीक नहीं होगा, है ना। आपने प्रयास भी बहुत किया अपने पार्टनर को इसके चंगुल से निकालने का, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, ये थर्ड पार्टी जो ब्लैक मैजिक करा कर आती है, आप इसको हल्के में लेते हैं, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक हर किसी से नहीं सही होता। हमेशा समझाता हूं, हमेशा बोलता हूं, आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर जब ब्लैक मैजिक उसने किया है, तो आप अपने ही अंदर चेंज देख सकते हैं कि किस तरीके से चेंज आ रहे हैं आप में। बॉडी में दर्द रहना शुरू कर देगा, सिर में दर्द रहना शुरू कर देगा, कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, अकेले रहने का मन करेगा, किसी का मीठा खाने का ज्यादा मन करेगा। एक अलग सी हरकत होनी शुरू हो जाती है, जिससे समझ में आता है कि मेरे ऊपर कुछ गलत कार्य कर दिया गया। तो जिस तरीके से आप एनर्जी से जुड़ते हैं गलत, तो वो आपका ठीक तो नहीं करेगी, आपको नीचे ही दिखाती रहेगी, आपके सारे काम धंधे बंद कर देगी, आपके सब जगह से झगड़े कराना शुरू कर देगी। आप इतने चिड़चिड़े से हो जाएंगे कि कोई भी अगर आपके लिए अच्छे भी शब्द बोलेगा, वो भी आपको चुभेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी चाहती है कि आपका कोई भी मदद करने वाला नहीं मिले, और वही सब होता है। वही काफी लोगों के साथ यहाँ हो भी रहा है। मैं आपको सारी चीजें खुलकर बताता हूँ, आपको ठीक भी लगेंगी चीजें सुनकर, लेकिन जो आपके ऊपर नेगेटिविटी है, जिसने आपके ऊपर कब्जा कर रखा है, वो आपको कहीं से कहीं तक कांटेक्ट नहीं करने देता सही जगह। वो इसीलिए क्योंकि वो आपका दिमाग डाइवर्ट करता रहे, उसको अंदर से डर लगना शुरू हो जाएगा कि ये हमको निकाल देगा इसके शरीर से, जिस कार्य के लिए हमें भेजा है इसके ऊपर वो हमने पूरा नहीं किया। तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए। मैं इतनी खुलकर आप लोगों को सारी चीजें बताता हूं। देखिए, ये सारी चीजें जब भी आप लोगों के ऊपर हावी होती हैं, जब आप अपने को नीचा समझते हैं कि हम इन लोगों के आगे कुछ नहीं कर सकते, आपने इन लोगों के आगे सरेंडर कर दिया खुद को, तो समझ जाइए आपका खेल खत्म। ये इतनी बुरी तरीके से हावी होंगे कि आप इनके इशारों पर घूमना शुरू कर देंगे। जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के इशारों में घूम रहे हैं, उसके चंगुल में फंस गए हैं। वो जिस तरीके से आपके पार्टनर को घुमाना चाहती है, उस तरीके से वो घुमा रही है, मजे ले रही है, अय्याशियां कर रही है, सारे पैसे उनके बर्बाद कर रही है, और आपके पार्टनर के ऊपर ऐसे ब्लैक मैजिक करा रखे हैं कि उनकी आंखों के आगे पर्दा आ गया है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं अपने हाथों से ही। अपनी सारी कमाई हुई दौलत थर्ड पार्टी के ऊपर उड़ाते दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी मजे से अय्याशियां कर रही है। जो उसने कभी नहीं सोचा था जीवन में कि मैं ये सब भी करूंगी, वो सारे कार्य अब इनके रुपए से कर रही है। काफी लोगों का मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपना ही घर खाली करके थर्ड पार्टी का घर भर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप ही के पार्टनर थर्ड पार्टी को कुछ प्रॉपर्टी दिलाना चाहते हैं, जिससे वो उसके साथ अलग से रह सके, और दोनों तरफ बैलेंस रखना चाह रहे हैं कि मैं इधर भी बात करता रहूँगा, अपने रिलेशन को चलाता रहूँगा, और उधर भी बात करता रहूँगा, अपने रिलेशन को चलाता रहूँगा। अभी जो सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस तरीके की कि दोनों तरफ पैर रखकर मैं चल सकता हूँ, वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि थर्ड पार्टी से अगर आपके पार्टनर जुड़ गए और वो उसके साथ रहना शुरू कर देंगे, तो मैं दावे से बोल रहा हूँ कि थर्ड पार्टी उनको इनके ऊपर ही ब्लैक मैजिक करके, उनको कुछ आड़ा टेढ़ा मिलाकर खिलाकर उनकी बुद्धि को ऐसा चौपट कर देगी कि वो आपकी तरफ आना भूल जाएंगे। और काफी लोगों के केस में ऐसा हुआ भी है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ही हो के रह गए। जो उनकी सोच थी कि मैं कुछ दिन उधर भी रहूंगा, कुछ दिन उधर भी रहूंगा, दोनों तरफ चलता रहूंगा, लेकिन उस सिचुएशन में आपके पार्टनर ज्यादा दिन नहीं चल पाए। थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया और अपने इशारों पर घुमाना शुरू कर दिया, और उन्हीं के बंधन में बंद कर रह गए। और आप
अकेले खड़े रह गए और आपके ऊपर इतनी परेशानी डाल दी थर्ड पार्टी ने कि आप खुद इतने परेशान और बीमार रहने लगे कि आप उस रिलेशन को भूलकर अपनी ही तबीयत के पीछे भागने लगे। ऐसा क्या हो रहा है मेरे ऊपर कि मेरी तबीयत डाउन होती चली जा रही है। सारी मेडिकल रिपोर्ट सही आ रही होंगी लेकिन तबीयत डाउन जा रही होगी। कभी कहीं परेशानी तो कभी कहीं परेशानी आ रही होगी। सब कुछ करा कर देखा, सब दवाइयाँ खा कर देखी, कहीं से कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि आपके ऊपर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कराया है और इसको जब तक नहीं रिमूव कराएंगे जब तक आपका कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैं गारंटेड दावे से बोल रहा हूँ। और ठीक कराने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिविटी से जुड़ जाएं, किसी तांत्रिक से या किसी अघोरी से या किसी मौलवी से जुड़ जाएं, क्योंकि ये लोग हमेशा नेगेटिव ही कार्य करते हैं। पॉजिटिव कार्य करने वाले बहुत कम मिलेंगे। आप गूगल पे भी सर्च मार के देख लीजिएगा इन लोगों के बारे में, तो गूगल भी आपको यही कहेगा कि इनके पास काली शक्ति होती हैं जिसके द्वारा ये कार्य कराते हैं। तो जब आप काली शक्तियों से जुड़ेंगे तो वो आपका क्या ठीक करेंगे, आप खुद सोचिए। वो आपके जीवन को और खराब कर देंगी। जैसे काली शक्तियां हैं वैसे आपके जीवन को इतना काला कर देंगी, इतना अंधकार भर देंगी कि आप चाहकर भी उसमें उजाला नहीं कर पाएंगे कभी। इससे ज्यादा खुलकर मैं आपको क्या बताऊं। वो एक ऐसा अंधकार होगा आपके जीवन में जो आपको बिल्कुल खत्म करके डाल देगा। आप उस अंधकार में ऐसे फंस के रह जाएंगे कि अपना कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूं, ऐसे अंधकार में मत फंसिए, ऐसे काले जादू में मत फंसिए या ऐसी ब्लैक एनर्जी से मत जुड़िए कि जो आपके रिलेशन को, आपकी जिंदगी को खराब कर दे, है ना। क्योंकि यहाँ पर इन चीजों से जुड़ने का मतलब अपनी लाइफ को बिल्कुल खराब कर देना होता है। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है जिस तरीके से आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने खींचा और आप लोग पॉजिटिविटी से जुड़े। काफी लोगों ने पॉजिटिव तरीके से ठीक करने के लिए अपना प्रयास किया, उनमें काफी ज्यादा अंतर आता दिखा। और जब उन्होंने उपाय किए इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए तो उससे आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आने शुरू हुए, आपके पार्टनर में बदलाव हुआ और वो हल्के हल्के करके थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक से बाहर आने लगे। आप देखेंगे कि अगर आपको कोई नेगेटिव चीज से बचने के लिए उपाय दिया है तो आपको पहले दूसरे दिन में ही काफी अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। जो बॉडी बंधी हुई सी लगती थी, अजीब सा फील होता था, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जब आप लोग ठीक हो जाते हैं तो आप अपने पार्टनर की जब चीजें करेंगे तो वहां भी उन पे फर्क आना शुरू हो जाता है। यही फर्क उनको नेगेटिविटी से बाहर निकालता है। और जब वो चीजें आपके पार्टनर से हटती हैं तो आपके पार्टनर की आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं कि मैं किस भंवर में फंसा हुआ हूं, किस तरीके से इसने अपने जाल में फंसा रखा है कि मैं इसी के इशारों पर नाच रहा हूं। आप देखिए ब्लैक मैजिक की इतनी शक्तियां हैं गलत तरीके से कि वो आपके पार्टनर को उसके चंगुल में फंसा देती है। ये वही पार्टनर है जो आपकी नहीं सुनते थे ज्यादा और वो थर्ड पार्टी के आगे भीगी बिल्ली बनकर बैठ के उसका सारा कार्य कर रहे हैं। सोचिए कि किस तरीके से थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर कब्जा किया। वो इतने समझदार होकर जब फंस गए उसके जाल में तो आप तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं सारी चीजें रिमूव कराकर उनको ब्लैक मैजिक से दूर कराता हूं। और जब उनकी आंखों के आगे से पर्दा हटता है, सारी चीजें ओपन होकर दिख जाती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और जिन जिन लोगों का पॉजिटिव तरीके से ठीक हो रहा है उनके पार्टनर में काफी बदलाव आ रहा है। उनके पार्टनर थर्ड पार्टी से झगड़ा कर रहे हैं, मन मुटाव कर रहे हैं और उसके चंगुल से कैसे भी करके बाहर आना चाहते हैं कि ये मुझे किसी भी तरीके से अपने चंगुल से बाहर निकाल दे तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ इतनी शातिर होती है, वो अपने पास प्रूफ लेकर बैठती है, हर चीज का वीडियो, मैसेजेस, हर चीज का जो वो कर सकती थी, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इनको गलत कार्य करके फंसाया है। आज नहीं तो कल अगर इनके ऊपर से कोई ये चीजें हटाने वाला मिल गया तो मैं इनको और अलग तरीके से अपने चंगुल में रखूंगी जिससे ये परेशान होकर मेरे से जुड़ा रहेगा। थर्ड पार्टी शातिर तो है, हर तरीके से अपने चंगुल में फंसा कर रखती है, ब्लैक मैजिक से भी, एविडेंस लेकर भी,
वीडियो बनाकर भी जो वो कर सकती है, क्योंकि उसको डर रहता है कि मैंने जो गलत काम किया है वो कहीं कुछ सही नहीं हो जाए और मेरा भांडा फूट जाए और ये छोड़कर चला जाए। ये वही थर्ड पार्टी है जो अपने पार्टनर की नहीं हो सकी, क्या वो आपके पार्टनर की हो जाएगी? ये जब तक उन्हीं के पीछे है, जब तक आपके पार्टनर के पास पैसा है, और जहां आपके पार्टनर के पास पैसा खत्म हुआ, वो लुट पिट कर बैठ गए, तो वो उनको छोड़ देगी उनके हाल पर। उसको किसी चीज से लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, दौलत शोहरत चाहिए, अय्याशियां चाहिए। कोई जरूरत नहीं है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को उसने खत्म करने का तो वैसे ही कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी भी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई है। और जैसे जैसे उनकी तबीयत खराब होगी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डाउन होते शुरू हो जाएंगे। आपको लगता है कि मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, उसके साथ मजे ले रहे हैं, लेकिन नहीं है ऐसा। जो दिखता है वो होता नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी अगर घूम रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर खुश हैं। आपके पार्टनर के ऊपर ऐसे उसने ब्लैक मैजिक कर रखे हैं कि उनकी तबीयत को भी डाउन किया जा रहा है, हल्के हल्के करके उनको खराब किया जा रहा है। और जब इंसान बिल्कुल खराब हो जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। थर्ड पार्टी का कोई ईमान धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसका मकसद आपके परिवार को खत्म करना, आपके परिवार को अच्छे से लूटना और सब कुछ खत्म कर देना है। और वही सिचुएशन वो कर रही थी। जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़े उनका ठीक हो रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक मैजिक करके थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को फंसाया और आपका सब कुछ खराब किया, तो उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से उनके बदलाव आ रहे हैं, पॉजिटिविटी से जुड़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे थर्ड पार्टी से उनकी कहासुनी शुरू हो रही है, जोरदार झगड़े शुरू हो रहे हैं। काफ़ी लोगों के केस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपस में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच मारधाड़ हो गई है, इन्हीं बातों को लेकर कि तूने मेरा रिलेशन खराब किया, मेरी ज़िंदगी को खराब किया। देखिए, ये चीज़ें छुपती नहीं हैं, आज नहीं तो कल ओपन होती हैं। और जब ये ब्लैक मैजिक उतरता है, तो जब पार्टनर का दिमाग सटकता है, समझ रहे हैं, मैं आप ही की भाषा में बोलना चाह रहा हूँ ये चीज़ें, जब पार्टनर का दिमाग सटकता है तो वो किसी के भी नहीं रहते। वही सिचुएशन वहां हो रही है। आपके पार्टनर का दिमाग जहां खुला, समझ जाइए कि थर्ड पार्टी का एंड होना शुरू हो गया और थर्ड पार्टी भागती नजर आएगी। और काफी लोगों के केस में यही हो रहा है। झगड़े चल रहे हैं, मारपीट हो रही है और थर्ड पार्टी का सारा कारनामा खुलकर सामने आ रहा है। और आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए उतावले हो रहे हैं कि कैसे भी करके मैं अपने पार्टनर से बात कर लूं, जो मैंने गलत किया उसकी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, अपने रिलेशन को ठीक करना चाहता हूं। जो चीज़ जानी थी थर्ड पार्टी के साथ वो चली गई, जो लूट सकती थी उसने लूट लिया, लेकिन अब जो बचा है वो मैं अपने बच्चों के लिए, आपके लिए जोड़कर रखना चाहता हूँ, अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता हूँ। ऐसी मलाल उनके दिल में चल रही है। उनको फीलिंग यही है कि मैंने जिस तरीके से अपने पार्टनर को परेशान किया, कितनी परेशानी उसने झेली, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किस तरीके से सब जगह बदनामी हुई रिश्ते में, मैं उस चीज़ की सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और आपके पार्टनर आप ही के आगे गिड़गिड़ाने के लिए तैयार हैं, अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए तैयार हैं। उनको मालूम है कि किस तरीके से उनको फंसाया गया, उनसे सारी गलत चीज़ें कराई गईं, और जब रिश्ता खराब हुआ तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला आपको। जाने अनजाने में जो भूल हुई उसको सुधारने का प्रयास करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, कैसे भी करके आपसे बात हो जाए, यही सब कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, है ना। और थर्ड पार्टी कुछ कर ले फिर। देखिए, अगर मेरे से अब आप जुड़े हैं, मेरे से अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तो मैं आपकी परेशानियों को जड़ से पकड़ कर देखता हूँ कि परेशानी की जड़ क्या है, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ ऐसा कि आपके पार्टनर
आपसे दूर चले गए, उसके पीछे क्या रीज़न है। जब तक परेशानी की जड़ आपके पास नहीं होगी, जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। किस तरीके का ब्लैक मैजिक किया गया है, क्या क्या भेजा गया है, क्या क्या खिलाया गया है, क्या क्या पिलाया गया है गलत, वो सारी चीज़ें देखकर मैं आप लोगों को बताता हूँ पर्सनल रीडिंग में, और फिर वो सारी चीज़ें ठीक कराता हूँ। तभी आपके अंदर अंतर आने शुरू हो जाते हैं। मैं जो बोलता हूँ कि तीसरे दिन में आपको अंतर आना लगेगा, 3 दिन में आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो होता है ठीक। 3 दिन का मतलब आपके अंदर 70% चीजें ठीक हो जाना। आप खुद चेंजेस देखेंगे, जिस तरीके से आप उपाय करेंगे, रेमेडी करेंगे, आप अपने अंदर खुद चेंजेस देखेंगे और आपका सब कुछ हल्के हल्के करके ठीक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अच्छे कार्य कीजिए, आप खुद अपने अंदर बदलाव देखेंगे और अपना सब कुछ ठीक कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज यही है, आपको पहले समझना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आप लोगों को मेरी सारी बातें सही लगेंगी, सारी चीजें रेजोनेट होती दिखेंगी, लेकिन जो आपके अंदर ब्लैक एनर्जी है वो आपको मेरे से जुड़ने नहीं देगी। वो इसलिए क्योंकि उसको डर है कि ये हमें निकाल देगा। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जो हॉरर फिल्म होती थी और जिसके ऊपर ब्लैक एनर्जी होती थी या जिसके ऊपर भूत वगैरह वो दिखाते थे, तो उसे कहीं पॉजिटिव जगह ले जाते थे, जैसे मंदिर, गुरुद्वारा या कहीं भी सही जगह ले जाते थे, तो निगेटिविटी भागती थी, उसको अंदर नहीं जाने देती थी। वैसे ही यहां पर होता है, रियल लाइफ में भी यही खेल है। निगेटिविटी पॉजिटिविटी से जुड़ने ही नहीं देती, और वही सारी चीजें आपको कंट्रोल करनी है। जो पॉजिटिविटी आपको चाहिए वो आपको लेनी ही होगी जबरदस्ती, क्योंकि नेगेटिविटी आपके दिमाग पे इतना हावी है, वो कुछ करने ही नहीं देगी। जब आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे तो खुद देखेंगे खुलता हुआ अपने को, और सब कुछ ठीक होता हुआ देखेंगे, तो सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। इसलिए पॉजिटिविटी से जुड़िए, अच्छी जगह जुड़िए, जिससे आपका सब कुछ ठीक हो सके और आपका रिलेशन दोबारा से वही प्यार भरा हो सके। ठीक है गाइज, तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।